ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। बाबा ने सबसे पहले कहा ओम शांति। अच्छा, ये किसने कहा ओम शांति? तो देखो, आत्मा कहती है शरीर के द्वारा ओम शांति। बच्चे, शरीर कितना छोटा सा पिंड होता है। पहले गर्भ में देखो, हाँ, थोड़ा बड़ा होता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है, फिर उसमें कुछ चुरपुर होती है, फिर और बड़ा होता है, बाहर आके फिर बड़ा होता जाता है। आज इतना बड़ा हुआ शरीर, लेकिन आत्मा तो वही छोटी की छोटी है ना। अजर अमर अविनाशी, बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मरती भी नहीं, विनाश भी नहीं होता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहती पावका, जिसको आग जला नहीं सकती। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन। देखो गीता में भी कहा है ना। तो बाबा ने भी आज इसको रियलाइज करो, कैसे ये इतना बड़ा जो बुत नजर आता है 5 फुट, ये तो छोटा सा पिंड था। मैं कैसे आई, इसमें प्रवेश किया। एकदम सीन विजुअलाइज करो तो एकदम देह से अलग हो जाएंगे। अनुभव हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। फिर बाबा ने कहा जैसे तुम आत्मा अविनाशी हो, ऐसे मैं भी तुम्हारा बाप अविनाशी हूं। मैं भी विनाशी शरीर में प्रवेश करके तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूं। इसके अंत के भी अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। देखो बच्चे, बाबा को कहते हैं ना क्या? क्रिएटर। क्या क्रिएट करता है भाई? ये सारी पुरानी दुनिया है, देखो बाबा नया बना देते हैं। हाँ, वैश्यालय को बदल, बाबा ने कहा मैं शिवालय बनाता हूं। तो क्रिएटर हुआ ना। फिर बीज रूप 800 करोड़ आत्माओं रूपी पत्ते पत्ते जो इस वृक्ष पे लगे हैं, उसका चैतन्य बीज शिव बाबा, बीज रूप चैतन्य। और फिर कहा मैं ज्ञान का सागर हूं। तो बाबा के एक एक गुण को अच्छी तरह रियलाइज करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये जो ड्रामा का पूरा एक्यूरेट पार्ट है, 5000 वर्ष का ड्रामा, बच्चे इसका ड्यूरेशन तुम बच्चे सबको समझाते हो। कितना ड्यूरेशन है वो तुम बच्चों को समझाना है। सदा औरों को ड्यूरेशन का बताकर फिर। तो बाबा ने बताया देखो बच्चे, तुम भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ क्या क्या करते आए, कितना कुछ किया बच्चे। तुम तो तंग हो गए, धक्के खा खा के तंग हो गए। सच बात है, कितने तीर्थ स्थान, कहीं तो जग लगातार, कहीं तो भगवान मिलेगा, चारों धाम, 12 के 12 द्वादश शिवलिंग, कहाँ कहाँ जाते हैं। हरिद्वार चल, इधर चल, उधर चल, कहीं तो मिलेगा। मिलता फिर भी नहीं। बाबा कहते चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तुम बच्चों ने कितना धक्के। मैं अब आकर तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। ये पूरे 5000 वर्ष का चक्कर है। ड्यूरेशन इसकी तुम ही बता सकते हो। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे औरों को समझा सकते हो, प्रदर्शनी में आते हैं, तुम बहुतों को समझाते हो। अभी बच्चे देखो, शिव जयंती आ रही है, शिव जयंती पे तो तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। सबको बुला करके समझाओ कि तुम्हारा बाप कौन है, उसका असली परिचय क्या है। तो तुम बच्चों को ये समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसा बाप तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। फिर बाबा ने कहा 5 विकारों पर तुम बच्चों को जीत पानी है। ये सबसे बड़ा काम हम बच्चों को रोज चेक करना है। रात को काम पर विजय प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त की, लोभ पर विजय प्राप्त की। इन 5 विकारों पर तुमको जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तो आया है तुम बच्चों को पावन बनाने। तुम पावन बनते हो। देखो, पावन बनते हो तभी तो अपवित्र, पवित्रता का महत्व आज बाबा ने बताया। अपवित्र आत्माएं कैसे पवित्र देवी देवताओं के सामने, वो भी गृहस्थी, आज के अपवित्र गृहस्थी सतयुगी देवी देवताओं गृहस्थियों के सामने माथा टेकते हैं। जरूर ये पवित्रता का महत्व है, तभी तो माथा टेकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को
अब बाबा आके क्या करता है, ज्ञान चक्षु देता है। तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा तुम्हारी सद्गति होती है। बाबा आया है तुम्हें इस पार से उस पार ले जाने के लिए, और तुम बच्चों को क्या करना है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और क्या करना है, स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, अपने को परिवर्तन करने की धुन लग जाए। बाबा ने कहा खुद को परिवर्तन करना ये भी सब चिंतन है। अल्पकाल के सुखों के पीछे बाबा ने कहा नहीं भागना है। तो ये आज बाबा ने पावन बन तक, बाबा पावन बनाएंगे तभी पावन दुनिया में जा पाएंगे। बगैर पावन बने नई दुनिया में तुम बच्चे जा नहीं सकते। कंडीशन है, पवित्रता तो सबसे बड़ा पासपोर्ट है, वहां ऐसे कैसे जा पाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम मेरे बच्चे बनते हो ना। बाबा ने आके हमें कितने प्यार से कहा तुम मेरे लाडले बच्चे हो। फिर कहा ज्ञानी तू आत्मा हो। बाबा के बच्चे हम, ज्ञानी तू आत्मा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गुरु नानक, श्री गुरु नानक देव जी ने भी तो कहा ना, क्या, असंख्य चोर हराम खोर एक पौड़ी आती है, ये विकार कितने चारों ओर घूमते हैं, सारी दुनिया में पाप का साम्राज्य है। अब वो पाप का साम्राज्य खत्म करके बाबा पवित्रता का साम्राज्य स्थापन करने आए। रावण का साम्राज्य खत्म और राम का साम्राज्य शुरू। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को, इसलिए बच्चे तुम्हें बाप को याद करना, बाबा बाप और दादा दोनों को याद करना है। पूछते हैं कि बाबा को कहाँ याद करना है। भक्ति में तो खूब ऊपर याद किया, अभी ऊपर याद नहीं करना, अभी मधुबन में याद करना है, ब्रह्मा के तन में याद करना है। कहीं बुद्धिहीन बच्चे ब्रह्मा को मानते ही नहीं है। हाँ, अरे बिना ब्रह्मा के शिव बाबा कैसे याद आएगा। ब्रह्मा किस तन में शिव बाबा आया ये तो याद आता है ना। तो फॉलो ब्रह्मा को करना है तो भी याद आई ना, और याद शिव बाबा को करना है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, परंतु ब्रह्मा तन द्वारा तुम बच्चों को रूरवान करते तो ब्रह्मा तन, सूक्ष्म तन में तो प्रकाशमय ब्रह्मा तन के द्वारा। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ देखो, मैं सुप्रीम आत्मा, तुम नॉन सुप्रीम आत्मा, दोनों का घर परम धाम है। हम और तुम वहां के रहने वाले हैं। वो है हमारा स्वीट साइलेंस होम, जहां से हम सब आते हैं। शांति धाम। बच्चे कितना मीठा नाम है, देखो है ना मीठा नाम, बहुत मीठा नाम। फिर बाबा ने कहा सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, और अभी कलयुग में आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य। तो हमें दैवी गुण वाला देवता बाबा बनाने आए हैं। तो आज की मुरली में वरदान था अविनाशी रूहानी नशे हर कर्म में। बाबा ने कहा हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा, नशा भी रखो और निश्चय भी रखो। निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा बाबा, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले, मेरी निश्चय विजय 100% हुई पड़ी है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कलप कलप का मैं विजयी रतन हूं। ये अटल निश्चय और नशा हो। इसको बाबा ने कहा नंबर 1 अधिकारी आत्मा भव। ऐसी अधिकारी आत्मा हम बच्चों को बनना है, ठीक है ना। कब? जब विजय का अटल निश्चय रखेंगे। हर कर्म में अटल निश्चय चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप की स्नेह की छत्र छाया में अगर सदैव रहो तो विघन कभी ठहर नहीं सकता। विघन आते ना, क्या करूं बाबा ये विघन आया, क्या करूं बाबा ये विघन आया। विघन आएंगे, विघन ठहर नहीं सकता। लेकिन बाप की स्नेह की छत्र छाया में रहना है, उस छत्र छाया से निकल नहीं जाना। हर वक्त उसके स्नेह में डूबे रहना ही स्नेह की छत्र छाया है। भिन्न भिन्न संबंधों के प्यार में गोता लगाते रहो, यही स्नेह की छत्र छाया है। और फिर जो है बाबा ने कहा फिर नहीं विघन ठहर सकता। अगर बाबा के प्यार में डूबे रहे तो विघन शो भाग जाएगा।
विघन रोक नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।